देन हमने क्वेश्चंस में आगे प्रोसीड किया था। एक बार चेक कर लीजिए, यही था ना? ये जनरल केस है, यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है तो हम ऐसे करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से प्रोसीड किए थे, देन आगे बढ़े थे। यहाँ पे अगर आपका 90 डिग्री एंगल नहीं है ना, तो बच्चे आप ना इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने की कोशिश करिए, जो कि हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें 3 को ब्रेक करना है, तो एम स्क्वायर प्लस का 2mn प्लस का mn प्लस का 2n स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दीजिए आप। यहाँ से m कॉमन लीजिएगा, m प्लस 2n प्लस का n कॉमन लीजिएगा, m प्लस 2n इक्वल टू 0। नाउ m प्लस n इंटू का m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू या तो माइनस n होगी या m हमारा माइनस का 2n हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हेलो सर क्लियर है। क्लियर बच्चे, है ना? हाँ सर। तो अब वापस से हम वही टेबल फ्रेम करते हैं एलिमेंट का। ठीक है, ये L है, ये M है, N है। चूंकि ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन रेशियो आप इनके रेशियो से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है मैं बताता हूँ। M का वैल्यू, अगर मैंने N को N ही लेते हैं, M हमारा माइनस N है, और L की जो वैल्यू है हमारी, दैट इज इक्वल टू -3m माइनस का 5n। यस सर नो? तो ये बताइए कि यहाँ से जब आप इसमें पुट कर दीजिएगा, m का वैल्यू माइनस n पुट करिएगा, तो ये 3n माइनस 5n, दिस इज गोइंग टू बी -3n, ये -2n, सॉरी -2n, हाँ सर, 3 -2 है। माइनस 5 -2n हो जाएगा। ये अगर आपका डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन होगा ये, तो बताइए क्या आप इस चीज का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? -2 -1 एंड 1, n से डिवाइड कर दीजिए आप। यस सर नो? हेलो, ये तब हाँ सर। जब हमने m हाँ का सर। वैल्यू -n लिया है। एक दूसरा केस भी ले लीजिए, जब आपने m इक्वल टू -2n कंसिडर किया, तो ये तो हमारा n था। नाउ पुट करिए, ये 6n माइनस 5n, दिस इज गोइंग टू बी n। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 - 2 नहीं आ जाएगा। और अगर आपको दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल चुका है, तो cos थीटा इनका डॉट प्रोडक्ट -2 इंटू 1 -2 प्लस का 2 प्लस 1 अपॉन का पहले वाले की मॉडुलस √6, दूसरे का भी √6। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/6। तो थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स 1/6, एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इनके बीच का एंगल ये होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्लियर है? क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने वाले हैं ना, सर क्लियर है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना होता है। परपेंडिकुलर वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, परपेंडिकुलर वाले केस में f/a, ठीक है, वो वाला जो रिलेशन था हमारा, वहां से डील कर रहे हैं। 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री नहीं हो तो क्वेश्चन को इस तरीके से प्रोसीड करना है। फैक्टराइजेशन पक्का करना है आपको, ठीक है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो। क्लियर? हेलो, हाँ सर। इज यस ओके? सर। अब इसी में ना मैं एक स्पेशल केस और लेके आ रहा हूँ। ये सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको केयर करना है। ठीक है, अब इसी में अगर मान लीजिए कि पैरेलल दे दे, है ना, कि दो दो डायरेक्शन कोसाइन है, और उनके वो आपस में पैरेलल हो जाए, यानी कि एंगल 0 हो जाए, है ना, तो 90 डिग्री वाला अलग केस है, 0 वाला एक केस है, और एक रैंडम केस जिसमें एंगल 0 और 90 नहीं हो। तो हम 0 वाला नहीं देखे हैं अभी तक, एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। दिया हुआ है, इफ टू लाइन्स whose direction cosines are given by the relation L plus M minus N equal to 0, and
3l square plus m square plus cnl equal to 0 are parallel when c equal to what? ये जो c है, बाकी सब तो नॉन ही है आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं आपको। 6 है एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज 4, थर्ड ऑप्शन इज 3 and fourth option is 2. Solve this. दो लाइन है, उनका डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो c की वैल्यू क्या है? तो 6 होगा। 6 is right answer. चलिए देखिए इधर एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है। वैसे अंकित जी क्या अप्रोच लगाए बताइए। n को m और l में लिख दिया और फिर m और m बाय l में क्वाड्रेटिक बना के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का काम आया था। ठीक, अब हमारा जो एक्सप्रेशन है 3l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस का cnl इक्वल टू 0 है, तो जहां जहां n है ना उसको l प्लस m से अगर रिप्लेस कर दें तो काम हो सकता है हमारा। ठीक है, दो वेरिएबल में क्वेश्चन को लाना है पकड़ के, है ना। तो c दिस इज l प्लस m टाइम्स l इक्वल टू 0। नाउ 3l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस का cl स्क्वायर प्लस का cml इक्वल टू 0। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस सी टाइम्स एल स्क्वायर प्लस का सी एम एल प्लस का एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम से डिवाइड कर दे क्या, 3 प्लस सी
एल अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस का सी टाइम्स एल बाई एम प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हम तो हमेशा यही करते आए हैं, पिछला क्वेश्चन भी हमने किया था, चूंकि सी अननोन है तो फैक्टराइज करने के बारे में सोचना नहीं है। अब ये तो पक्का पता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है ना क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रूट होने वाले हैं हमारे, और वो जो रूट होंगे ना वो होंगे L1 बाई M1। हाँ जी बोलिए। सर आपने n को सब्स्टिट्यूट किया, वहां पर माइनस एल प्लस एम नहीं होगा? क्या फिर से बोलिए। L प्लस एम माइनस एन इक्वल टू 0 है, तो मैंने n अच्छा को हाँ, L सॉरी सर। प्लस एम लिख दिया। आप फ्री हैं, आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने n को सब्स्टिट्यूट किया, आप चाहे तो l को कर सकते हैं। l को करिएगा तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो mn के टर्म्स में आएगा, n को किए हैं तो lm के टर्म्स में आया है, किसी ने m को कर दिया होता तो उसका ln के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो ये टोटली आपका डिपेंड करेगा कि आप किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अंकित जी से बात करते हैं। अंकित जी बताएंगे कि इसके बाद आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या किया और सम ऑफ। सर मैंने एल से डिवाइड किया था क्योंकि उसका काम आ रहा था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका एंगल 0 डिग्री दे दे ना, या लाइंस पैरेलल दे दे, ठीक है, तो इस केस में चूंकि 0 डिग्री है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन दैट लाइंस आर पैरेलल, तो आपको ना जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 कर देना है। अंकित जी जो आंसर लाए हैं हम भी वही आंसर लाके बता देते हैं आपको। L बाई एम में क्वाड्रेटिक है अगर हमारा, D इक्वल टू 0 जैसे ही आप करिएगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का a 3 प्लस सी इंटू सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 4c माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस 6c माइनस 2c, गड़बड़ कर दिया मैंने, प्लस 2c माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से c माइनस 6 और प्लस का ट्वाइस ऑफ c माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। c प्लस 2 इंटू का c माइनस 6 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू -2 एंड 6 आ जाएगी, जो गिवन ऑप्शन है उसमें -2 तो है नहीं, तो विल गो विथ सी। तो अगर आपका पैरेलल दे दिया जाए ना, या एंगल आपका 0 दे दिया जाए, तो आप ना सीधा d इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज बच्चे? हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। पहला, अगर आपका 90 डिग्री हो तो हमने तो इसका फॉर्मूला ही बता दिया आपको, बट अगर कभी भूल गए गलती से तो क्या करना है ये मैंने बता दिया आपको, कि अगर आपका ALBM CN है और एक तरफ आपका FMN GNL और HLM इक्वल टू 0 हो, तो जो दो वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है F, और जिसमें MN नहीं है तो उसके नीचे वो F बाई ए G बाई बी और H बाई सी इक्वल टू 0 हो रहा था हमारा, ये हमने सबसे पहले सीखा। नाउ 90 डिग्री के अलावा कोई भी रैंडम एंगल हो तो आपका फैक्टराइज करके करना है डील, और अगर 0 डिग्री हो ना तो L बाई एम या L बाई एन या N बाई एल किसी में भी एक्सप्रेशन बनाइए और उस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो अननोन वगैरह जो है वो आ जाएगा, ये आपका आंसर। क्लियर है ये चीज? हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को ना डायरेक्टली कर सकते हैं, और हमने किया भी है, ठीक है। मेंस में ना इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप ना थोड़ा सा पूरा कॉन्सेप्ट अप टू डेट करके जाइएगा, तो ये क्वेश्चन फ्री फोकट में सॉल्व हो जाएगा आपका। अब जैसे देखिए आगे चल के क्वेश्चन पूछा गया, लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो, एक सेकंड वेट करिएगा।
whose direction cosine, sorry. Satisfies by the equation L plus M plus N equal to 0 and 3Lm minus का 5Mn plus का 2NL equal to 0. Find the angle between them. जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। तो ये तो 90 वाला है। हाँ, वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि 90 वाला है तो कैसे आएगा। तो पहला ट्रायल हम 90 के लिए करते ही हैं। फिर से देखते हैं, ये L प्लस का M प्लस का N इक्वल टू 0 है। नाउ L के अलावा तो ये हो जाएगा माइनस का 5Mn, M के अलावा तो प्लस का 2NL, प्लस का N के अलावा 3Lm इक्वल टू 0। तो अगर हम चेक करके देखते हैं कि क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट है F बाई ए G बाई बी H बाई सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, F है -5/1 इज सॉरी प्लस का 2/1 प्लस का 3/1 0 वेरीफाई हो गया। मतलब हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री है। आपको क्वाड्रेटिक L बाई M वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 90 डिग्री इज राइट आंसर। तो मान लीजिए आपके पेपर में 90 डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया तो काहे उतना सॉल्व करना, सीधा निपटा देंगे यहीं से और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? हेलो, हाँ सर। ठीक है। मैं एक और स्पेशल कंडीशन आपसे पूछ लेना चाहता हूँ। इन फ्यूचर मान लीजिए अभी तक तो नहीं आया है, बट अगर आ गया तो कैसे डील करिएगा आप, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। टू लाइन्स whose direction cosines are given by relation, हम लोगों ने क्या किया है, AL प्लस का BM प्लस का CN इक्वल टू 0, यही किया था ना। F बाई ए में तो वही रहता था ना बच्चे। हाँ सर वही है। AL, हाँ, AL BM CN इक्वल टू 0 एंड FL स्क्वायर GM स्क्वायर एंड CN स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने एक रिजल्ट देखा था अभी, F इंटू का L था तो MN वाला। तो चलिए इसमें FGH से अलग ले लेते हैं, कुछ PQR ले लेते हैं सपोज, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, PQR ले लिया क्योंकि उसमें जब L था तो बिना L वाला देखते थे हम लोग, M रहता था तो हम L इंटू N वाला देखते थे, है। तो PL स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड द कंडीशन लाइन्स आर, ठीक है। पहला है हमारा परपेंडिकुलर एंड सेकंड है पैरेलल। दोनों चीजें पता है, एक साथ आपका दोनों काम हो जाएगा। किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करिएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपका आ जाता है परपेंडिकुलर वाला फंडा, पैरेलल D इक्वल टू 0 करने से आ जाता है। तो एक बारी जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा हमारा आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ।
लाया कि नहीं का आंसर? तो पैरेलल वाला आ गया। पैरेलल वाला आ गया। चलिए परपेंडिकुलर एक से दोनों आ जाएगा, एक ही एक्सप्रेशन निकालिए। पैरेलल के लिए आपका d इक्वल टू 0 कर दीजिए, परपेंडिकुलर के लिए आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से आगे बढ़िए। फिर सिमिलरली आएगा एक्सप्रेशन, अभी रुक जाइए, नहीं तो आप बोल दीजिएगा तो बाकी बच्चे भी उसी डायरेक्शन। सर परपेंडिकुलर के लिए क्या करना था? आ गया है सर दोनों। आ गया है। चलिए एक बार बताइएगा कंडीशन क्या है, पैरेलल के लिए ही बता दीजिए। चलिए सर पी क्यू सी स्क्वायर प्लस पी आर बी स्क्वायर प्लस क्यू आर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। मैं एक फ्री एडवाइस दूं, इसको ना आप PQR से डिवाइड कर दीजिए। हाँ सर। अब बताइए। तो सी स्क्वायर बाई आर प्लस बी स्क्वायर बाई क्यू प्लस ए स्क्वायर बाई पी इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बाई पी, बी स्क्वायर बाई क्यू, सी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 0। यानी कि जिसके कोफिशिएंट में जो स्क्वायर था उसमें स्क्वायर नहीं है, जिसमें स्क्वायर नहीं था उसमें स्क्वायर है। नहीं, एल और एल स्क्वायर था तो हमने ए स्क्वायर अपॉन पी किया, बी स्क्वायर अपॉन क्यू एंड सी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तो लाइंस जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर?
हेलो, परपेंडिकुलर की कंडीशन बताइए मिस्टर अंकित। सर L1 L2 बाय RB स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, फिर ना 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 ना, मुझे आंसर जो चाहिए वो ABC और PQR में चाहिए ना बच्चे। वेरिएबल है हाँ सर, हाँ LMN। सर। हाँ, LMN तो वेरिएबल है। सर परपेंडिकुलर में क्या करना था? हाँ, वेरी नाइस। परपेंडिकुलर के 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। पैरेलल आपने कैसे किया ये बताइए। सर D इक्वल टू 0 कर दिया। तो D इक्वल टू 0 से पहले एक्सप्रेशन कुछ आया था आपका, हाँ सर। उस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए आप। चलिए देखिए, मेरे पास है एक्सप्रेशन है AL प्लस का BM प्लस का CN इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ AL प्लस का BM होल डिवाइड बाई C। और जो सेकंड एक्सप्रेशन है ना, उसमें मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, दैट इज PL स्क्वायर प्लस का QM स्क्वायर प्लस का RN स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैंने ना इस RN की वैल्यू ये पुट करना चाहूंगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी PL स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस का R टाइम्स N स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा AL माइनस विल मैनेज AL प्लस BM का होल स्क्वायर, और ये हमारा डिवाइड बाई C स्क्वायर आ जाएगा ना, R स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाई R, एक सेकेंड, बाई C स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज इक्वल टू 0। हाँ या ना बच्चे? यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा PL स्क्वायर C स्क्वायर QM स्क्वायर C स्क्वायर एंड प्लस का R टाइम्स A स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर M स्क्वायर प्लस का 2AB LM एंड दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलर टर्म को क्लब करते हैं, आई मीन L स्क्वायर वाला टर्म एक जगह लिखेंगे हम, तो हो जाएगा PC स्क्वायर प्लस का RA स्क्वायर टाइम्स L स्क्वायर प्लस का L इंटू M वाला जो टर्म है हमारा वो है ट्वाइस ऑफ ABR LM। ओके, एंड M स्क्वायर वाला जो टर्म है हमारा दैट इज QC स्क्वायर प्लस का RB स्क्वायर M स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आप लोग का भी यही रिजल्ट आया है? हाँ सर। ठीक है, PC स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर हमने M स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, L बाई M होल स्क्वायर प्लस का 2ABR L बाई M एंड प्लस ऑफ QC स्क्वायर प्लस का RB स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, इसी एक्सप्रेशन से सारा बंदोबस्त हो जाएगा हमारा। और इनफैक्ट हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया ना, जिसमें LMN का केसेस बना के किया है, हम एक बारी उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन L1 L बाई M के टर्म्स में है, तो इसके रूट्स L1 बाई M1 और L2 बाई M2 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों केसेस को एक साथ ही देख लेते हैं, परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल। तो चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट किया हुआ है तो चीजें बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आपका पैरेलल है तो बताइए पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, D इक्वल टू 0 करेंगे, यस और नो? D जब 0 करिएगा तो B स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर माइनस का 4A PC स्क्वायर प्लस का RA स्क्वायर एंड C इज QC स्क्वायर प्लस का RB स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बट यही तो हमारा अच्छा चीज हो जाएगा कि चीजें मैनेज हो जाएगी आगे से डायरेक्टली। 4 से 4 कैंसिल, मतलब इधर 0/4 0 हो जाएगा। तो नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बिकम A स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर माइनस ये 4 टर्म है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, तो ये हो जाएगा हमारा PQ C टू द पावर 4
अगला जो होगा पीसी स्क्वायर से ही सबको मैनेज कर देते हैं, तो माइनस का पी आर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगला अब आर से देखते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का क्यू आर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और अगला माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई टर्म आपका कैंसल वैंसल हुआ? मेरे को लग रहा है पहला और आखिरी कैंसल हो गया, नहीं बच्चे? ठीक है, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन में से अगर आपने माइनस का सी स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू सी स्क्वायर प्लस का पी आर बी स्क्वायर प्लस का क्यू आर ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अगेन ये सी स्क्वायर जो है ये तो ऐसे ही 0 हो जाएगा हमारा, नहीं इधर आके। अब जो रिमेनिंग टर्म है ना उसमें से पी क्यू आर भी कॉमन ले लीजिए आप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू आर हमने कॉमन ले लिया, तो सी स्क्वायर बाई आर प्लस का बी स्क्वायर बाई क्यू प्लस का ए स्क्वायर बाई पी दैट इज इक्वल टू 0। और यही मैंने रिजल्ट आपको बताया है, बस समझ में आ रही है? तो पैरेलल लाइन अगर है ना तो बस आपको d इक्वल टू 0 करना था, d इक्वल टू 0 होते ही हमारा आंसर आ गया। यस और नो बच्चा पार्टी, क्लियर है ये चीज? परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में ना हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा हमारा वो हो जाएगा L1 बाई M1 इंटू का L2 बाई M2, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा हमारा वो होगा क्या, तो बताइए यहाँ से C बाई A होता है, तो क्यू सी स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर अपॉन का पी सी स्क्वायर प्लस का आर ए स्क्वायर एंड दैट इज L1 L2 अपॉन M1 M2, है ना। तो यहाँ से L1 L2 अपॉन का दिखेगा ये क्यू सी स्क्वायर आर बी स्क्वायर इक्वल टू M1 M2 अपॉन का पी सी स्क्वायर आर ए स्क्वायर। थोड़ा सा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, तो इसके लिए मैं टर्म लिखना शुरू करता हूँ। देखिएगा इधर हमारा क्या था, ए एल प्लस का बी एम प्लस का सी एन इक्वल टू 0 था। तो इसमें कोफिशिएंट हमारा ए बी सी है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा एग्जाम हॉल में जब आएगा ना और आपको अगर पैटर्न नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्ट डिराइव है कोई बच्चा प्रॉपर इनिशिएट करके क्वेश्चन डील करेगा तो दिक्कत तो होगी ही, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला है पी एल स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर, ठीक है। तो पी एल स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एल वाला टर्म है ना, ये क्या लग रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है, बी क्यू सी स्क्वायर और बी आर बी स्क्वायर, कुछ ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई का फील आ रहा है। और चूंकि प्लस है तो किसी को भी कर, जिसका स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और जिसमें स्क्वायर है वो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है। यस और नो? हेलो? यस तो अगर मैं सिमिलरली वाला खेला करूं तो N1 N2 के साथ क्या हो जाएगा, मेरे को लग रहा है कि क्यू ए स्क्वायर प्लस का पी बी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? बोलिए। देखिए ना, L को साइड करिए, रिमेनिंग जो 2 बचा हुआ है उसमें क्यू सी स्क्वायर और आर बी स्क्वायर है। M का टर्म करिएगा तो आर ए स्क्वायर प्लस का पी सी स्क्वायर है, और N1 N2 लेंगे तो क्यू ए स्क्वायर प्लस का पी बी स्क्वायर, हाँ मैंने भी वही लिखा है। तो ये जो है वो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 ऐसा है। नाउ अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो cos थीटा इज गोइंग टू बी 0, और मान लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन लैम्डा है हमारा, तो cos थीटा 0 मतलब L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 इज गोइंग टू बी 0।
इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना लेमडा टाइम्स क्यू सी स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर पहले वाले से, प्लस का पी सी स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर और प्लस का क्यू ए स्क्वायर प्लस का पी बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अंदर वाले टर्म को जब आप क्लब करिएगा तो देखिए ए स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बच्चे, ए स्क्वायर के साथ हमारा आ रहा है क्यू प्लस का आर, ठीक है। बी स्क्वायर के साथ अब देखिएगा कितना बढ़िया चीज है, ए स्क्वायर के साथ रिमेनिंग दो का सम क्यू प्लस आर, बी स्क्वायर के साथ देखिए तो पी प्लस आर है, पी प्लस आर, और सी स्क्वायर के साथ पी प्लस क्यू। एक बारी कंफर्म करो आप लोग जल्दी से। सही है सर। सही है। तो अगर ऐसा है तो हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट भी बड़ा सॉलिड है। ए स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, रिमेनिंग क्यू प्लस आर, बी स्क्वायर कर देंगे हम तो पी प्लस आर हो जाएगा, एंड सी स्क्वायर कर देंगे तो पी प्लस क्यू। अगर ऐसा 0 हुआ तो हम बोल देंगे कि हमारा 90 डिग्री है। चलिए हमने जो सीखा है ना उसको एक बार चेक कर लेते हैं जेई एडवांस के प्रीवियस प्रॉब्लम से, है ना। एल स्क्वायर एम स्क्वायर वाला ये हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। देखिए इधर यही क्वेश्चन है ना, एबीसी का वैल्यू मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ वापस से। क्वेश्चन है हमारा एल प्लस एफ माइनस एन इक्वल टू 0 एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस था कि माइनस, माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पैटर्न बहुत बार पूछा गया है, दैट्स वाई हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंस में कोई दिक्कत नहीं है कि हम पैटर्न सीख के गए, रट्टा मार के गए, जैसी जरूरत वैसा काम। पहले बॉल से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना है, वहां जाके आपको अपना कॉन्सेप्ट दिखाने का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ से जब हमने चेक किया तो ए का वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू 1 है, सी हमारा -1 है, पी 1 है, क्यू 1 है और आर हमारा -1 है। एक बारी 90 डिग्री के लिए चेक कर लें क्या? हेलो, तो चेक 1 करते हैं, है ना। पहला चेक में 90 डिग्री के लिए कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर इंटू पी प्लस आर होता है, हाँ या ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा। अगला 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिमेनिंग दो का सम 1 - 1 होगा, और फिर ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1। और अगर ये 0 होता ना तो हमारा 90 डिग्री होता, ठीक है। तो क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं है, तो इसलिए थीटा हमारा 90 डिग्री नहीं होगा। यस और नो बच्चे, चेक इट। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बट ये वैल्यू 2 आ गई, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस नॉट 90 डिग्री। नाउ चेक 2। सेकंड चेक क्या कहता है कि एल स्क्वायर अगर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन का पी था ना, प्लस का 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का -1 स्क्वायर अपॉन -1 एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल देंगे थीटा जो है वो हमारा 0 डिग्री भी नहीं है। तो इसमें देखिएगा आपका एंगल कुछ अलग आया होगा, हाँ या ना बच्चे? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो हम ना इस एलिमेंट वाला प्रोफाइल जो है उसको आगे फ्यूचर में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा सर तो जो प्रूफ हमारा वाला पेज एक बार फिर से दिखा देंगे? दिखा देते हैं, ऑन स्पेशल डिमांड हम आपको लिए चलते हैं प्रूफ वाले पेज पे। वैसे तो आप लोग को खुद करना चाहिए, इसको मिनिमाइज भी कर दे ताकि स्क्रीनशॉट मारोगे आप लोग, नहीं देख लीजिए। यहाँ से लिख भी देते हैं हम, ए स्क्वायर बाई पी प्लस का बी स्क्वायर बाई क्यू प्लस का सी स्क्वायर बाई आर, इसकी वैल्यू 0 चाहिए हमें।
आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को FMN, GNL और HLN का भी 0 डिग्री वाला कंडीशन जनरेट कर सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। वह हिसाब से D इक्वल टू 0 करना ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। बट आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट ऑफ रूट करके, पैरेलल में D इक्वल टू 0 करके, और अगर रैंडम कोई एंगल है बीच का तो आपको ना फैक्टराइज करके प्रोसीड करना है। डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा तो डायरेक्शन रेशियो उसी के प्रोपोर्शनल, या तो m के टर्म में, या तो n के टर्म में, या तो l के टर्म में आएगा आपका एक्सप्रेशन। आप उसको बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा करके आइएगा। यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन दिया है वो एक्सप्रेशन जो है वो 2 लाइन के लिए बात कर रहे हैं। इसी चीज को जनरलाइज करते हुए मैं लिख रहा हूँ कि इफ LR, MR एंड NR फॉर R इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 mutually perpendicular lines, then prove that कर दूं या सीधा पूछ लूं? पूछ रहा हूं मैं। L1 अपॉन का M2 N3 माइनस का L3 N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन का N2 L3 माइनस का N3 L2 इक्वल टू N1 अपॉन का L2 M3 माइनस L3 M2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मैं प्रूफ दैट ही लिख देता हूँ, या तो ऐसा, या सेकेंड है हमारा L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 and this determinant is going to be plus minus 1। तो ये 2 चीजें होती है। आप लोग अगर थोड़ा सा ट्राई करना चाहते हैं तो करके देखिए। पता नहीं भाई, नीचे नीचे सो पड़ते हैं जिसके यहाँ बैठा हुआ है।
चलिए इसको होमवर्क छोड़ देते हैं क्या? हेलो हेलो बच्चे, इसको ना मैं एज अ होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप लोग अगली क्लास में इसको करके लाइएगा, ठीक है? बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और हो जाएगा। अंकित जी, लग रहा है आ जाएगा आंसर? नहीं सर, सर प्रूफ इसका भी इक्वल टू 1 प्रूफ करना है +-1, या फिर सबको बराबर भी प्रूफ करना है? बराबर दिया हुआ है क्या? बराबर भी करना है, हाँ जी। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान नंबर 1 क्या कहता है, मान लेते हैं कि हमारा 3 लाइन जो है वो, मैं ऐसे हिंट देके छोड़ रहा हूँ और बहुत ही आसान है। दिक्कत ये हो रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक लेवल पे सोच रहे हैं, इसलिए आप लोग को आंसर नहीं मिल रहा है। सपोज करिए कि पहला एक वेक्टर है, वेक्टर ही ले लेते हैं, या L1 मान लीजिए आप, मैं U1 ले लेता हूँ। चलिए एक लाइन U1 है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N1 है, ठीक है? U2 मान लेते हैं जो कि L2 M2 और N2 है, ठीक है? एंड U3 मान लेते हैं हम लोग L3 M3 और N3 है। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? हेलो अच्छा पार्टी, एनी प्रॉब्लम? हमने लाइन एज्यूम किया है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? अब देखना इधर, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आप लोग को समझाने के लिए एक्स एक्सिस को U1 मान लो, तो एक्स एक्सिस जैसा है ये, बट फील आएगा आपको पूरा। मान लेते हैं कि ये हमारा U1 है। अच्छा, एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना? हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो ये U1 U2 और U3 कर देते हैं। अच्छा ये बताइएगा आप कि अगर हमारा U2 और U3 जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो U2 क्रॉस U3 क्या होगा? U2 क्रॉस U3 U1 हो जाएगा। U1 या UN के पैरेलल, हाँ सर। ठीक है? क्या ये U2 क्रॉस U3 होगा? हाँ या ना? तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि हमारा U1 और U2 U3 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? 0 डिग्री? या तो U1 लाइन हो जाएगा या U1 लाइन के पैरेलल होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड वाला एक्सप्रेशन आ गया हमारा कि अगर ऐसा है तो बताइए U1 डॉट U2 क्रॉस U3 एंड दैट इज गोइंग टू बी डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ये दिस वन इज इक्वल टू U1 वेक्टर U2 क्रॉस U3 वेक्टर और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। ये सब के सब चूंकि डायरेक्शन कोसाइन है तो इनका मॉडुलस तो 1 ही होगा ना, हाँ या ना?
U2 क्रॉस U3 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मॉड U2 मॉड U3 साइन 90 डिग्री इंटू का कॉस 0 डिग्री। यस और नो बच्चे? सब 1 पुट कर दीजिए, 1 1 1 1 1, दिस इज गोइंग टू बी 1। और ये क्या है लिखा हुआ, U1 U2 U3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी 1। सेकंड आपका प्रूफ हो गया? हेलो, हाँ सर आ गया। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि -1 कैसे आएगा, तो -1 के लिए U2 क्रॉस U3 इधर भी तो हो सकता है। हेलो, यानी कि ये हमारा cos 180 डिग्री भी तो हो सकता है, हाँ या ना? और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू -1 भी हो सकती है। तो ये हमारा सेकंड वाला प्रूफ हो गया। इज दैट क्लियर बच्चे? हेलो हेलो, क्लियर है ये चीज? हाँ सर क्लियर है। ओके, नाउ हम आपको पहले वाले पे लिए चलते हैं। पहला वाला जो है ना, वो एक्सप्रेशन क्या कहना चाह रहा है, उसको ना इंडिविजुअली डील करिए, वो बीच रास्ते का पॉइंट है हमारा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी ने U2 क्रॉस U3 परफॉर्म किया, तो दिस इज गोइंग टू बी आई जे के। आई जे के साथ हो जाएगा हमारा L2 M2 N2 L3 M3 एंड N3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आई कैप के साथ आ जाएगा M2 N3 माइनस का M3 N2। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तो ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारा, M2 N3 माइनस M3 N2 M2 N3 माइनस M3 N2, ये आपका को फैक्टर जैसा फील नहीं दे रहा है L1 के नीचे जो लिखा हुआ है? नहीं, कोई बात नहीं, अगला हम करके देखते हैं। माइनस का जे कैप अगर हम ले लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी L2 N3 माइनस का L3 N2 एंड प्लस का के कैप अगर कर दिए हम L2 M3 माइनस का L3 M2। यस सर नो? हेलो, अरे बोल दीजिए ना हाँ। हाँ सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि U1 डॉट U2 क्रॉस U3, तो U1 डॉट प्रोडक्ट अगर आप करिएगा, ठीक है, तो नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये U2 क्रॉस U3 हो गया हमारा। इसका अगर हम मॉडुलस ले लें U2 क्रॉस U3, तो ये क्या हो जाएगा, U2 U3 साइन 90 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, ये 1 है हमारा, है ना? तो U2 क्रॉस U3 1 हो गया। अब यहां से अगर मैं अभी जो पिछला केसेस आपने बताया कि U2 क्रॉस U3 जो है वो U1 का मॉडुलस हो सकता है ना, वही लाइन हो सकता है, इट में भी कॉन्साइड तो कर सकता है ना, स्पेशल केस में। तो जब आप इन दोनों के मॉडुलस को कंपेयर करोगे, तो कोइंसाइड तो हमेशा करेगा ना, उसका भी मॉडुलस 1 है, इसका भी मॉडुलस 1 है। तो इसका भी मॉडुलस 1 है, तो ये हमेशा ये, यानी कि U2 क्रॉस U3 भी यही हो जाएगा हमेशा, नहीं? या तो ये होगा या ये होगा, पक्का? तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने इसको कंपेयर करा दिया, ठीक है, यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि U2 क्रॉस U3 इज प्लस माइनस U1 ही होगा, हाँ या ना?
और जब आप कंपेयर कर दोगे तो देखिए आई कैप के साथ M2N3 माइनस का M3N2 माइनस जे कैप L2N3 माइनस का L3N2 प्लस का के कैप L2M3 माइनस का L3M2 and that is equal to L1 I cap M1 J cap and N1 K cap प्लस माइनस। तो जब कंपेयर कर दीजिए आई जे के का कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर मैंने इसको कंपेयर कर दिया तो पहला वाला रिजल्ट नहीं आ जाएगा क्या? M2N2 M3 माइनस का M3N2 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस L1 L1 अपॉन का N2 M3 माइनस का M3 N2 एंड दिस इज प्लस माइनस 1। आया कि नहीं आया बच्चे? हाँ सर आगे। हेलो, ठीक है। तो आपका दोनों रिजल्ट वैलिड है, आप किसी भी तरीके से प्रोसीड करिए, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो सिमिलरली आप कर दीजिएगा तो बाकी दो भी आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा दोनों रिजल्ट है। आपके पैकेज वगैरह में कभी कभी मिल जाएगा ये क्वेश्चन, या फिटजी में पहले AITS होता था, इस प्रोफाइल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। तो जिन बच्चों को दिक्कत मतलब नहीं पता होता था कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वो चूंकि 3 लाइन है आपका, मतलब L1 L2 में एक बार लगाएंगे, एक बार L2 L3 वाले में लगाएंगे, एक बार L1 L3 लगाएंगे, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट वाले मेथड से अगर आप प्रोसीड करिएगा तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन का जो हमारा अगला फंडा है वो क्या है? अगले कॉन्सेप्ट के लिए चलते हैं। एक्चुअली हम आपको नेक्स्ट लिखिएगा पैरामेट्रिक पॉइंट। अगेन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में आपका बहुत हेल्प होगा। अगर मान लीजिए कि कोई लाइन दिया हुआ है R इज इक्वल टू ए प्लस का लेमडा बी, इसका मतलब क्या होता है ये तो पता ही है ना आपको। एक लाइन है जो कि ए से पास कर रहा है और जिसके पैरेलल है वो बी वेक्टर है। यस सर नो? हेलो 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 चेक। यस सर नो? अब मान लीजिए कि एक लाइन है जो कि पॉइंट ए x1 y1 z1 से पास कर रहा है और जिसके पैरेलल है बी वेक्टर। इसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो ए बी सी है। तो बच्चे लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। यस सर नो? ये ए जो है यही आपका ए वेक्टर है ना। चूंकि पैरामीटर लेमडा दिया है तो हम यहाँ पे इक्वल टू लेमडा लिख लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी रैंडम पॉइंट अगर यहाँ पे P एज्यूम करना है तो इसका कोऑर्डिनेट जो आप एज्यूम करिएगा एक्स वाई जेड, क्या ये एक्स वाई जेड की जगह हम लोग x1 प्लस ए लेमडा कंपेयर करिए, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू लेमडा, तो x इक्वल टू ए लेमडा प्लस का x1 नहीं लिख सकते क्या? y1 प्लस का b लिख सकते लेमडा हैं। एंड z1 प्लस c लेमडा। तो यही हमारा स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट कहलाता है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, ये सब काम करेंगे तो उसमें इसका बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज होगा। तो हम ना थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं जिससे एप्लीकेशन वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी, ठीक है। सर थोड़ा सा रुक तो के थोड़ा सा रुक के देखते हैं, चलिए।
आगे बढ़े बच्चे, रुकने के बाद आगे हाँ बोले सर। ही नहीं बढ़ने। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं, आसान वाला दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट पी लेमडा लेमडा लेमडा, ठीक है, परपेंडिकुलर पी क्यू एंड पी आर drawn respectively on the line y equal to x, z equal to 1 and y equal to minus x, z equal to minus 1, ठीक है। if p is such that angle QPR is a right angle, find lambda। बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रोसीड करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। बताइए जल्दी से क्या। कर रहे हैं बच्चे आप लोग सॉल्व? सात्विक जी, नैतिक, हाँ सर। करिए जल्दी करिए।
अंकित जी बताइए क्या होगा आंसर। सर नहीं आया सर मेरा, आप बता दीजिए। बता दें, ठीक है, मैं एक हिंट दे देता हूँ, क्या पता वहां से प्रोसीड कर जाओ आप। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कोई पॉइंट P है, ठीक है, और सपोज करिए कि एक पॉइंट P है हमारा, जिसका कोऑर्डिनेट लेमडा लेमडा और लेमडा है, ठीक है। यहाँ से हमने एक PQ लाइन ड्रॉ करना है, लाइन y इक्वल टू एक्स एंड z इक्वल टू 1 पे। अब देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन जो है ना, वो मान लेते हैं कि ये एक कोई लाइन गिवन है। इस लाइन को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये x माइनस 0/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 0/1। देखिए ये y इक्वल टू एक्स का फील दे रहा है, और z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब z माइनस 1 इक्वल टू 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्स वाई, ये हमेशा 1 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये लाइन दिया हुआ है। अब इस PQ से मैं उस P से मैंने इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना? तो दिस पॉइंट इज Q दिया हुआ है, perpendicular PQ drawn to the line this y equal to x and z equal to 1। तो y equal to x और z equal to 1 मैंने लिख दिया। अगला है PR ड्रॉ करना है। PR जो आप ड्रॉ करिएगा वो एक कोई दूसरा लाइन गिवन है हमारा, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे लिखिए, x माइनस 0/1 y माइनस 0/-1 एंड z इक्वल टू -1 दिया है, मतलब z प्लस 1/0, ठीक है। अब यहाँ से जो इस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिएगा ना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो है हमारा, ये दे रखा है हमारा PR। यस सर नो? हेलो, इज दैट क्लियर? सर दोनों में z के डिनोमिनेटर में 0 कहाँ से है? बाबू अगर कोई पॉइंट है ना आपका z इक्वल टू -1, तो उसको जब आप सिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करिएगा, ठीक है, तो सिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ x एक्सिस है, तो x एक्सिस का डायरेक्शन lambda equal to कोसाइन 0 1 होता है, 100 होता है। हेलो, सर लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा। ना ना, सुन लीजिए ना मेरा बात आप पहले, ठीक है, लैम्डा 0 नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। मैं रेफरेंस देता हूँ x एक्सिस का, है ना। x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना है बच्चे? 100, हाँ या ना? तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है उसको आप कैसे लिखिएगा? क्योंकि इसका y और z कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा। तो जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, x एक्सिस को जब आप रिप्रेजेंट करिएगा, तो ये हमारा ऐसा लिखा रहेगा, x/1 y माइनस 0/0 एंड z माइनस 0/0, ठीक है, और x माइनस अल्फा जो भी है हमारा, एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा। बात समझ में आ रही है? पक्का? डायरेक्शन रेशियो ही डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो जाएगा अगर लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो? हाँ या ना बच्चे? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का तो आपको दिक्कत क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में नहीं हो रहा है, आप ना सिमेट्रिक फॉर्म में लिख नहीं पा रहे हो। एक बार मैंने लिख दिया, अब आपको करना क्या है कि Q और R का कोऑर्डिनेट जो है, आप इसका कुछ पैरामीटर ले लीजिए, लेमडा तो नहीं ले सकते हम, तो मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू T मान लेते हैं, इसको इक्वल टू S मान लेते हैं। तो इस ब्लैक लाइन पे जो भी पॉइंट होगा अभी अभी पैरामीट्रिक पॉइंट के हिसाब से, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमारा Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो T कॉमा क्या हो जाएगा बताइए, T कॉमा 1 होगा?
हाँ सर होगा। और आर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एस कॉमा माइनस एस कॉमा माइनस वन। पी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है आपको। क्वेश्चन में डिमांड ये है कि एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो आप पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, पी आर का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें करनी है आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। पहला कि मैं ना रैंडम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ क्यू डैश, ये आर था तो आर डैश ले लेते हैं। तो आप ये बताइए क्या क्यू क्यू डैश जो है वो हमारा पी क्यू पे परपेंडिकुलर है? बोल दो हाँ है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा। अगला एक्सप्रेशन आपका ये आ जाएगा, आर आर डैश इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, तो दूसरा एक्सप्रेशन आपको यहां से मिल जाएगा। तीसरा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा जब पी क्यू और पी आर आपस में परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली आपको 90 डिग्री वाला ही खेला 3 बार करना है। आपका अननोन भी 3 है, लेमडा टी एस। करिए सॉल्व, बताइए आंसर। ये सब क्वेश्चन टफ नहीं है। जल्दी करिए। थोड़ा सा डायग्राम वगैरह, डायग्राम तो नहीं, बस एक फील लेने के लिए हमने लाइन वगैरह ड्रॉ कर दिया है। तो एक क्लियर ओवरव्यू आ रहा है कि हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। जल्दी से बताइए, कोई तो बताइए आंसर। चलिए, क्यू क्यू डैश अगर परपेंडिकुलर टू पी क्यू किए, वहां से क्या कंडीशन आया बच्चे? देखिएगा मैं बताता हूँ। इसका डायरेक्शन रेशियो 110 है और इसका लेमडा माइनस टी और लेमडा माइनस वन है, हाँ या ना? हेलो 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 चेक। तो 1 का लेमडा माइनस टी, 1 का लेमडा माइनस टी प्लस का 0 लेमडा माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही हो गया। ट्वाइस ऑफ लेमडा माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू सॉरी लेमडा इक्वल टू टी आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अगर लेमडा ही टी है तो बताइए इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? 0 0 टी बोल दीजिए आप, या लेमडा माइनस वन बोल दीजिए, या टी माइनस वन बोल दीजिए। क्या आप एग्री करते हैं अगर लेमडा इक्वल टू टी आ गया तो? हाँ या ना बच्चे? सिमिलरली अगर आर आर डैश परपेंडिकुलर टू पी आर है तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0, 1 का लेमडा माइनस एस माइनस 1 लेमडा प्लस एस एंड प्लस का 0 कुछ भी हो 0 ही होना है। सही है? हेलो बच्चा पार्टी, क्लियर है ये चीज? हाँ यहाँ सर। से लेमडा माइनस एस माइनस लेमडा माइनस एस इक्वल टू 0, लेमडा लेमडा आपस में मर मिट के खत्म, -2s इक्वल टू 0, मतलब s का वैल्यू 0 आ गया। अगर s 0 आ गया है तो बताइए इस पी आर का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? लेमडा माइनस 0 लेमडा प्लस 0 एंड दिस इज लेमडा प्लस। यस और नो? नाउ अगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी आर है तो पी क्यू और पी आर के कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0,
दिस इज 0 इंटू का लेमडा प्लस का 0 इंटू लेमडा प्लस का लेमडा -1 इंटू लेमडा +1 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू 1 और -1, एक 1 किसी ने बोला था ना आंसर, क्या 0 बोला था? 0 बोला था बच्चे ने, इसलिए मैंने सर गलत बोल दिया था। ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, -1। और इस क्वेश्चन को मैं आसान क्वेश्चन ही रेट करूंगा, है कि नहीं? इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, पैरामीट्रिक पॉइंट लिख के परपेंडिकुलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0, एंगल वाला खेला चल रहा है हमारा। हाँ या ना? हाँ आगे बढ़े कुंडू जी, ये समझ में आया आपको? हाँ सर। आसान था ना? सर चलिए, थोड़ा नीचे आपको वाला लग रहा, दिखाइए पेज। नीचे वाला पोर्शन देख लीजिए। हाँ सर हो। चलिए, अंकित जी क्लियर है ये चीज? तो अगर आपका कोई लाइन दिया हो ना और उसमें z इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे दिया जाए, इसका मतलब उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 0 कर दीजिएगा सिमेट्रिक फॉर्म लिखते समय। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through origin which intersect the line x minus 3 by 2 is equal to y minus 3 by 1 is equal to z by 1 at an angle pi by 3। लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करिए जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट एंगल पाई बाई 3 पे। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या है? x by 0 plus y by 3 by 2 इक्वल टू z y -3/2। अब बस डायरेक्शन रेशियो बता दीजिए तो काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि 0 जीरो 3 जीरो by से 2 पास। -3/2। ये तो गलत है।
आया आंसर बच्चे? किस जी आया आंसर? 1/6 19/12 -17/12। चलिए मैं करता हूँ, साथ में करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, और एक दूसरा लाइन है जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो दूसरा लाइन है वो है x-3/2 y-3/1 एंड z/1। मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए लेम्डा है, ठीक है। तो कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट अगर मानना ही है तो क्यों ना ये जो पॉइंट होगा ये तो दोनों लाइन पे होगा, तो इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2λ+3 λ+3 एंड लेम्डा। यस सर नो? हेलो। नाउ अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो 0 0 सब्ट्रैक्ट करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका डायरेक्शन रेशियो 2λ+3 λ+3 एंड लेम्डा हो जाएगा, और इसका तो डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी गिवन है 2 1 1। यस सर नो? दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। अब हमारा जो cos थीटा होगा वो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम, मतलब कि cos थीटा क्या होता है, b1.b2 अपॉन मॉड b1b2। तो cos ऑफ π/3 इज इक्वल टू 2 इंटू का 2λ+3 प्लस का 1 इंटू λ+3 प्लस का 1 इंटू लेमडा होल डिवाइड बाय रूट अंडर 2λ+3 का होल स्क्वायर प्लस का λ+3 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, और ओवरऑल का मॉड ले लेते हैं हम। cos π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं हाफ इज इक्वल टू मॉड 4 5 6 लेमडा प्लस का 6 + 3 9 अपॉन का रूट अंडर, इसको चेक करिएगा, 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12 लेमडा प्लस 6 लेमडा 18 लेमडा प्लस का 9 और 9 18 एंड दिस इज √6। क्लियर है ये चीज बच्चे? नाउ फ्रॉम हेयर हाफ इनटू का ऊपर से कुछ कॉमन ले जा सकता है, 3 कॉमन ले लेते हैं हम,
3, हाँ, तो अंदर बचेगा 2 लेमडा प्लस 3, इधर हमारा 6 कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3 इंटू का रूट 6। ओके, यहाँ से देखिए ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो 6 बन जाएगा, और रूट 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? देखो इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आया, तो न्यूमरेटर में 6 बन गया, और रूट 6 इंटू रूट 6 हमारा 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एक स्टेप और लिखना है या गाइड कर दें यहीं पे? ये 6 और ये 3 इंटू 2 6, ठीक है। यहाँ से एक्सप्रेशन जो बचेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 लेमडा प्लस 3, स्क्वायर कर देते हैं, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 लेमडा स्क्वायर प्लस का 12 लेमडा प्लस का 9, एंड दैट इज 3 लेमडा स्क्वायर प्लस का 9 लेमडा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू -1 एंड -2 आ गया हमारा। सही है, तो लेमडा अगर -1 या -2 आ गया, तो देखिएगा एट लेमडा इक्वल टू -1, ये डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 3, दिस इज गोइंग टू बी 1, -2 प्लस 3, एक्चुअली -2 प्लस 3 ये हो जाएगा, -1 प्लस 3 2, लेमडा हमारा -1 था, तो एक 1 2 -1 हो जाएगा, और लेमडा इक्वल टू -2 ले लीजिएगा, तो हो जाएगा -4 प्लस 3 -1, -2 प्लस 3 1, दिस इज -2। तो लाइन की जो इक्वेशन होगी x माइनस 0 बाई 1, y माइनस 0 बाई 2 एंड z प्लस z माइनस 0 बाई -1, 1 2 -1, और एक x माइनस 0 बाई -1, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस 0 बाई -2। मेरा तो ये आंसर आया है। आप लोग को पता चला कि आपने कहाँ पे गलती करी है? हेलो, हाँ सर, चल गया। चल गया ना? तो इस टाइप से ही क्वेश्चन डील करने से आंसर आएगा हमारा, और ये बहुत आसान है। पैरामेट्रिक पॉइंट वाला जो फंडा है ना, ये मेरे हिसाब से बड़ी आसानी से आप इनमें क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह वाले पे जाना था अभी, है ना, बट वो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो अगली क्लास में उसको आराम से स्टार्ट करेंगे। अगला क्लास आप लोग अटेंड करिएगा, क्योंकि 4 नंबर फ्री का मिलेगा आपको अगला क्लास करने से। ठीक है, आसान ही है बहुत। स्क्यू लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल वगैरह वाला जो क्वेश्चन है उसको हम उसके थ्रू डील करेंगे, बहुत ही बेसिक सा है। फिलहाल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है हमारा, द लाइन x plus 6 upon 5 is equal to y plus 10 by 3 is equal to z plus 14 by 8 is the hypotenuse of an isosceles right angle triangle whose opposite vertex is 7, 2, 4. Find the equation of remaining side. हाइपोटेनस का इक्वेशन दिया हुआ है,
तो आपको रिमेनिंग साइड का इक्वेशन पूछा गया है, अपोजिट वर्टेक्स हाइपोटेनस का भी गिवन है आपको। पैरामीट्रिक पॉइंट से ही आप लेमडा मान के, चूंकि अगर आपका मान लीजिए कि ए सी साइड है हाइपोटेनस, तो ए और सी का कोऑर्डिनेट तो यहाँ से मिल ही जाएगा आपका लेमडा के टर्म्स में। मतलब आप कोई एक फाइंड आउट करने जाओगे, बाय वन गेट वन फ्री से दूसरा अपने आप मिल जाएगा आपको। चलिए मैं बता देता हूँ, किसी का आंसर आया क्या? तो बस आने वाला है। ये मैंने मान लिया ए बी सी है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, और ये है x प्लस 6/5
इज इक्वल टू y प्लस 10/3 इज इक्वल टू z प्लस 14/8। मैंने ना इसको लेमडा एज्यूम कर लिया, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 2 4। c जो है वो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 लेमडा माइनस 6, 3 लेमडा माइनस 10 एंड 8 लेमडा माइनस का 14। ये मैंने कर दिया। नाउ अगर आपको पता है कि ये 90 डिग्री है तो बच्चे ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, आया ना। इसका डायरेक्शन रेशियो 538 दिया हुआ है, ये डायरेक्शन रेशियो आपका 5 लेमडा माइनस का 13, 3 लेमडा माइनस का 12 और 8 लेमडा माइनस का 18 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका सिमिलर टू दिस क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे, जिसमें एक में हमने आज 2-3 क्वेश्चन किए हैं ना, एक अभी अभी किया था जिसमें एंगल ये π/3 दिया हुआ था और 2 डायरेक्शन रेशियो था, तो cos थीटा करिएगा तो लेमडा की 2 वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो बच्चे? यहाँ से जो आप इसको पपंड कर दीजिएगा ना, cos ऑफ π/4 that is equal to 5 times 5 lambda minus 13 प्लस का 3 times 3 lambda minus 12 प्लस का 8 times 8 lambda minus 18 दिस मॉडुलस। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट करना तो पड़ेगा आपको। रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इनटू का रूट अंडर 5 lambda minus 13 का होल स्क्वायर प्लस का 3 lambda minus 12 का होल स्क्वायर प्लस का 8 lambda minus 18 का होल स्क्वायर। किसी ने इनको सॉल्व किया है क्या? हेलो, चलिए मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करिएगा ना तो लेमडा की वैल्यू 2 और 3 मिल जाएगी, और 2 और 3 मिल गया तो सी और ए का कोऑर्डिनेट एक बार 2 पुट कर दीजिएगा तो सी मान लेना, 3 पुट करके ए मान लेना, तो ए बी लाइन की इक्वेशन और एसी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। पिछला वाला बाय बाय। पेज दिखा दीजिए ना, पिछला वाला पेज। पिछला वाला पेज कैलकुलेशन कॉपी करता है, खुद से करो। कैलकुलेशन कॉपी करने के लिए नहीं करना है कॉपी, ये उस तो टाइम आप पे लोग को निकल गए थे मीटिंग से। ना 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 ना, आप लोग को खुद कैलकुलेट